नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम बात करेंगे जो मैंने बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराया है उसमें मुझे स्पीड कितनी मिलती है और जो नेटवर्क्स है वो मुझे कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। अब जब मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी तो बहुत लोगों ने कमेंट करा कि आपके यहाँ बीएसएनएल के सिग्नल कैसे आते हैं। तो मैंने सोचा एकदम ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। मैं लाइव स्पीड टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि मेरे यहाँ स्पीड कैसे आती है और पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि नेटवर्क का मेरा यहाँ कैसे कैसा रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्क की। तो नेटवर्क की बात, जब मैं घर पे रहा तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। कॉल मैं करता था, सौरभ को कॉल हो जाती थी, कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। बट जो क्लैरिटी होती है ना कॉल पे, जो VoLTE में आती है आपको, जो जियो के सिग्नल में आती है, वो क्लैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे पुराने जमाने में आपको पता थोड़ा क्लियर नहीं होती थी, वैसी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बट आप बात कर लोगे, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती। और इस हफ्ते हम थोड़ा घूमने भी गए थे, हम जंगलों में गए थे, वहां भी मुझे पूरे के पूरे सिग्नल देखने को मिल रहे थे बीएसएनएल में। कई जगह तो जी भी बना गया, तो ऊपर जी मतलब मेरे हिसाब से 1G होता है। बट हमें अभी स्पीड से मतलब नहीं है, बस अभी नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तब वहां पे ऊपर जी बनाया था और जी में भी मेरी कॉल लग रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी वहां पे। अब नेटवर्क की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे मुझे स्पीड कितने को देखने को मिली। अब बीएसएनएल के यहाँ पे दो केस बनते हैं। जब एक ई बनाता है ऊपर, मतलब जब 2G होता है, और दूसरा तब जब ऊपर H+ बना आता है, मतलब 3G सिग्नल आता है जब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी लाइव स्पीड टेस्ट करता हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो मेरे मोबाइल में भी H+ आ रहा है, मतलब ये अभी 3G सिग्नल पकड़ रहा है। अब आपके सामने मैं लाइव स्पीड टेस्ट करूंगा। या मैंने ऐप खोल दी है स्पीड टेस्ट की। अब यहाँ पे हम गो करते हैं, तो यहाँ पे पहले सर्वर सेलेक्ट किया और यहाँ सर्वर सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ कनेक्टिंग आ रहा है और यहाँ पिंग आ रहे हैं 56 ms। अगर आप PUBG खेलते हो तो आपका काम चल पड़ेगा यहाँ पे। और जिटर यहाँ पे 23 ms का है। और यहाँ पे स्पीड देख सकते हो आप 10 Mbps के आसपास आ रही है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपका जो बेसिक काम है वो इसमें चल पड़ेगा। और अगर हम यहाँ अपलोड स्पीड की बात करें तो यहाँ देख सकते हो 1 Mbps भी नहीं आ रही है। बट बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपलोड की स्पीड थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। बेसिक उसमें आप डाउनलोड स्पीड अगर आपकी अच्छी आ रही हो तो आपका काम बढ़िया चल पड़ेगा। अब ये तो था लाइव स्पीड टेस्ट। अब मैंने कुछ स्पीड टेस्ट में पहले भी किए थे, जब इसमें ई बना रहा था या H+ बना रहा था, वो भी दिखाता हूँ आपको ताकि आपको एक एवरेज आइडिया मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाला स्पीड टेस्ट है 0.14 Mbps आ रही है स्पीड। ये तब आ रही है जब मैं इसमें ऊपर ई बना रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ई आता है तब बहुत ही बेकार नेटवर्क आते हैं इसके। और अपलोड यहाँ पे 0.05 Mbps आ रही थी और जो पिंग है वो 213 आ रहा था। तो आपको अगर गेमिंग करनी हो या स्ट्रीमिंग भी करनी हो, कुछ भी नहीं होता इस नेटवर्क पे, बस आप व्हाट्सएप चला सकते हो, वो भी बहुत लेट जाते हैं मैसेज उसके। तो यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी और दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया के लिए। तो नीचे वाले आप देख सकते हो यहाँ पे 3G लिखा है, नीचे भी 3G लिखा है। दोनों में आपको एक में 8.64 Mbps स्पीड आ रही है और एक दूसरे में आ रही है 6.15 Mbps की डाउनलोड स्पीड आपको देखने को मिल रही है। अब ये स्पीड टेस्ट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे एरिया में बीएसएनएल की स्पीड कितनी आती है और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। हमारे यहाँ अभी तक बीएसएनएल 4G नहीं आया है। अगर आपके यहाँ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके यहाँ कितनी स्पीड आ रही है, ताकि और लोगों को हेल्प हो जाए और आइडिया मिल सके जब उनके एरिया में बीएसएनएल 4G आएगा तो उन्हें कैसी स्पीड देखने को मिलेगी। अब दोस्तों थोड़े अंदाजा लगाने के लिए ना कि मेरे एरिया में और सिम्स की कैसी स्पीड आती है, तो हमारे यहाँ लिटरली सारे सिम है। हमारे पास वी भी है, हमारे पास जियो भी है, हमारे पास एयरटेल भी है। तो आपके सामने भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम, आप वहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ सबकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो कोई ऐसा इतना हमारा ऐसा एरिया नहीं जहाँ नेटवर्क नहीं आते, वहाँ अच्छे खासे नेटवर्क आते हैं। बस जो बीएसएनएल है वो थोड़ा इनसे पीछे रह जाता है। जहाँ आपको और कंपनी 60 Mbps तक की स्पीड दे रही है, बीएसएनएल वहाँ भी 10 Mbps तक ही दे पा रहा है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, बीएसएनएल ने कहा है कि अगले साल तक वो पूरे इंडिया में प्लान है उनका 4G लाने का। तो जब और कंपनी 5G लाएंगे तो बीएसएनएल का 4G तो आपके यहाँ पहुँच जाएगा तब तक। अब ज़्यादातर मेरे बीएसएनएल नेटवर्क में ना बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, कभी 2G रहता है, कभी 3G रहता है। अब एक छोटा सा ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मुझे पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट में ही बोला कि आप अपनी सेटिंग में जाकर फोर्सली उसे एनेबल करो कि 3G नेटवर्क पे चले। अब दोस्तों ये कई बार तो काम कर जाएगा, बट कई बार नहीं भी करेगा। पता है क्या होता है, जब वो 3G से 2G में स्विच होता है ना, तब मतलब उसके 3G के सिग्नल नहीं आ रहे हैं और तभी 2G में स्विच हुआ है। आप उसे सेटिंग में जाकर फोर्सफुली करोगे कि उसे 3G में ही चलना है, तब आपके नेटवर्क ही नहीं आएंगे। जो अभी कॉल लगनी थी नेटवर्क से वो भी नहीं लगेगी। तो आप कर सकते हो ये सेटिंग में जाकर, बट एक सर्टेन नहीं है कि आपके नेटवर्क आ ही जाएंगे 3G में। अगर वो आपका मोबाइल अपने आप स्विच कर रहा है 3G में, तो मतलब उसके अच्छे सिग्नल आ रहा है, वो तभी स्विच कर रहा है। अब एक और बात मैंने बोला कि बहुत फ्लक्चुएशन रहती है नेटवर्क्स की। ऐसी फ्लक्चुएशन ऐसी नहीं है कि बस बीएसएनएल में रहती है, ऐसी फ्लक्चुएशन हमारे एरिया में वी में नेटवर्क में भी रहती है। कि उसमें क्या होता है, 4G से कभी 3G जाता है, कभी 3G से 4G जाता है। जैसे इसमें है ना 3G से 2G, 2G से 3G। सेम वे में वोडाफोन पे भी होता है, बट वोडाफोन का 3G में आपको 15 से 20 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है इस एरिया में। अब मैं पूरा जनरलाइज नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया में ऐसी सिचुएशन रहेगी।
बट आप एक अंदाजा लगा सकते हो इस पूरे सिचुएशन से। दोस्तों अब इस सेक्शन में हम करेंगे Q&A। हमने कुछ क्वेश्चन पिक करे हैं जो लोगों को डाउट रहते हैं BSNL से रिलेटेड। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मैं BSNL के नेटवर्क में गेमिंग कर सकता हूँ, जैसे PUBG जैसे गेम, जैसे BGMI जैसे गेम हो गए जिसमें पिंग का बहुत फर्क पड़ता है आपको। दोस्तों जैसे कि मैंने दिखाया जब 3G टेस्ट किया मैंने इसमें, तो आपने देखा जो पिंग थी ना वो 50 के आसपास थी, जिसमें BGMI खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट जब वो 2G नेटवर्क में आया ना, 2G नेटवर्क में क्या दिक्कत आई कि वो दोस्तों के पास पहुंच गई थी, तब तो आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि BSNL में OTP आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती कि बहुत टाइम लगता है, कुछ दिक्कत आती है। दोस्तों मैं इसे 2 हफ्ते से अच्छी तरह यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत बार OTP आया और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हर बार टाइम पे OTP आ जाता है। मैंने Jio भी यूज़ करा है, उतना ही सेम टाइम लगता है, कोई भी ऐसा फर्क नहीं है, तो टेंशन मत लेना कि OTP में आपको कोई दिक्कत आएगी। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप जब BSNL में 2G के नेटवर्क आते हैं तब आप UPI पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों पर्सनली एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि आप बहुत टाइम लग जाएगा आपको करने में, भले ही खुल जाएगी UPI पेमेंट भी कर दोगे, बट इतना टाइम लगेगा कि आपका जो एक्सपीरियंस रहता है ना पूरा वो खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप कैश कैरी कर लो और वहाँ कैश दे सकते हो आप। और अगर आपको एक और ऑप्शन चाहिए UPI ऐप यूज करने का, तो आप *99# भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपकी UPI पेमेंट हो जाती है। और अगर आपको भी ट्रिक जाननी है कि *99# से बिना इंटरनेट के किसी भी फोन में आप UPI पेमेंट कैसे कर सकते हो, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम पूरी इन डेप्थ वीडियो लेकर आ जाएंगे उसके लिए और आपको पूरा गाइड कर देंगे। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। होपफुली आपको पता लग गया होगा कि BSNL में आपको कैसे नेटवर्क देखने को मिलेंगे और आप जज कर पाओगे कि आपको ऐसे नेटवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो बस इतना ही था इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, और ऐसा आप कंटेंट देखना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर से करना। और आपके सामने कुछ वीडियोस आ रहे होंगे, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।